नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC के पिछले साल आए IPO के बाद से इन्वेस्टर्स इसमें अच्छे रिटर्न का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस शेयर में उन्हें मुनाफा कमाने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब एक साथ दो बड़ी खबरें आई हैं और इन दोनों खबरों से LIC को लेकर इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट पूरी तरह से बदलता दिख रहा है। इन्वेस्टर्स की खुशी का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि शुक्रवार को LIC का शेयर NSE पर 6% उछल गया और इन्वेस्टर्स को जश्न मनाने का मौका मिल गया। तो चलिए बताते हैं कि LIC में इस तेजी की वजह क्या रही है। LIC के शेयरों में आई तेजी की एक बड़ी वजह रही बीमा कंपनी के मजबूत तिमाही नतीजे। गुरुवार को LIC ने जून तिमाही के नतीजों का ऐलान किया और इसके नतीजों ने सबको चौंका दिया। जून तिमाही में LIC का नेट प्रॉफिट 14 गुना बढ़ा है। जून तिमाही में LIC का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 9,544 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि एक साल पहले की इसी तिमाही में 683 करोड़ रुपए था। LIC की नेट प्रीमियम इनकम जून तिमाही में 98,363 करोड़ रुपए रहे। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी की नेट प्रीमियम इनकम 98,351 करोड़ रुपए थी। तिमाही दर तिमाही आधार पर देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 29% गिरा है। मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 13,428 करोड़ रुपए रहा था। इसी तरह से मार्च तिमाही के मुकाबले जून तिमाही में नेट प्रीमियम इनकम 25% नीचे आई है। हालांकि LIC को अपने इन्वेस्टमेंट्स पर तगड़े फायदे हुए हैं। जून तिमाही में कंपनी की इन्वेस्टमेंट से इनकम 3% उछलकर 90,309 करोड़ रुपए हो गई है। एक साल पहले की इसी तिमाही में कंपनी को इन्वेस्टमेंट्स पर 69,571 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। जून तिमाही में LIC की अदर इनकम 75 करोड़ रुपए रही, जो कि एक साल पहले के 160 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 53% कम है। मौजूदा फिस्कल की पहली तिमाही में LIC का फर्स्ट ईयर प्रीमियम 8% नीचे आकर 6,811 करोड़ रुपए रहा है, जो कि एक साल पहले इसी अवधि में 7,429 करोड़ रुपए था। नेट प्रॉफिट के कई गुना बढ़ने से इन्वेस्टर्स में LIC के शेयरों को लेकर भरोसा बढ़ा है और शेयर चढ़े हैं। लेकिन इसके शेयरों के दौड़ने के पीछे एक और वजह भी मानी जा सकती है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरुवार को संसद में दिया गया बयान। विपक्ष के लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टर्स को सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि LIC के लिए क्या क्या कहा गया। LIC बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब गए हैं, लेकिन आज LIC लगातार मजबूत हो रही है। LIC मार्केट में रुचि रखने वालों को भी ये गुरुमंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली दे, उसमें आप दांव लगा देना। जिसका बुरा चाहते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है, मैं तीसरा उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं LIC के लिए क्या क्या कहा गया था। LIC बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से LIC में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे वो, सारे बोल लेते थे। लेकिन आज LIC लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही हो जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये लोग देश की जिन संस्थाओं की मृत्यु की घोषणा करते हैं, उन संस्थाओं का भाग्य चमक जाता है। और मुझे विश्वास है कि ये जैसे देश को कोसते हैं, लोकतंत्र को कोसते हैं, मेरा पक्का विश्वास है देश भी मजबूत होने वाला है, लोकतंत्र भी मजबूत होने वाला है और हम तो होने ही वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिन्हें देश के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं। इन लोगों को देश के परिश्रम पर विश्वास नहीं है,
देश के पराक्रम पर विश्वास नहीं है। अब मजबूत कमाई के आंकड़ों और प्रधानमंत्री के खुद संसद में एलआईसी का जिक्र करने के साथ इन्वेस्टर्स ने शुक्रवार को एलआईसी में खूब खरीदारी की और इसके शेयर 6% तक उछल गए। शुक्रवार को एलआईसी के शेयर 679 रुपए के हाई पर चले गए थे। सुबह 11:43 पर कंपनी के शेयर 3% चढ़कर 661 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। सरकार ने पिछले साल एलआईसी का आईपीओ उतारा था और इसके जरिए 21,000 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ रहा। हालांकि इसके शेयरों की शुरुआत खराब रही और शेयर 8% डिस्काउंट के साथ बाजार पर लिस्ट हुए। तब से अब तक ये शेयर कभी भी अपने इशू प्राइस पर नहीं पहुंचा है। एलआईसी के शेयरों का इशू प्राइस 949 रुपए था, जबकि शेयर 867 रुपए पर लिस्ट हुए थे। शुक्रवार को एलआईसी के शेयर 2.85% चढ़कर 660 रुपए पर बंद हुए, जो कि इशू प्राइस से 33% नीचे है। जाहिर है इस आईपीओ में पैसा लगाने वाले तमाम इन्वेस्टर्स अभी भी इसमें फंसे हुए हैं और इसमें कुछ प्रॉफिट मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि नेट प्रॉफिट में कई गुना इजाफा होने और प्रधानमंत्री के खुद एलआईसी पर भरोसा जताने के बाद क्या एलआईसी के शेयरों में आई ये तेजी बरकरार रहती है और क्या आईपीओ के वक्त में इसमें फंसे हुए इन्वेस्टर्स को इसमें मुनाफा कमाने का कोई मौका मिल पाएगा या नहीं। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।